हेलो स्टूडेंट्स, O2 अगेंस्ट अकेडमी के चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए सारथी सीरीज चल रही है। ये उसमें एक करंट अफेयर का लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि ये पहला लेक्चर है, तो इसमें मैं दो एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा। पहला कि एक्शन प्लान क्या रहेगा, कि इस सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करेंगे, कवर करेंगे। दूसरा कि सेल्फ स्टडी के लिए करंट अफेयर्स की सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। मेरे साथ साथ आप सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, उसके सोर्सेस क्या रहेंगे, या वहां पे आपके जो क्वेश्चंस है उनको मैं लूंगा। आपके पैरेलली जो भी सवाल आ रहे हैं वो आप नीचे चैट में, वीडियो के चैट में लिखते रहिएगा, साथ में रिप्लाई करती रहेगी टीम, या मैं भी उस चैट में आपको पैरेलली रिप्लाई करता रहूंगा। तो एक्शन प्लान में पहला पार्ट हम लोग समझेंगे कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है एचपीपीएससी के क्वेश्चंस में पिछले सालों से, स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स को लेके इनकी डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है और इनका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो भी चेंज हो रहा है। तो उसको लेके हम अपने आप को तैयार कैसे करेंगे, इन सारी चीजों पर मैं बात करूंगा। अंत में जो भी इस सेशन का पीडीएफ रहेगा वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के स्पेसिफिक कोर्स में, जो कि सारथी सीरीज का एक फ्री कोर्स मोबाइल ऐप पे बना हुआ है, उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। उसको आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। हालांकि हम लोग इसमें स्ट्रैटेजी और टॉपिक्स क्या क्या कवर होंगे उनकी ज्यादा बात करेंगे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे भी जो फ्री कोर्स है उसको आप एक्सेस करिए तैयारी। बाकी जो जनरल स्टडीज की क्लास है वो मॉर्निंग 11 o'clock से शुरू हो चुकी है, वो लाइव क्लास है, उसको जरूर अटेंड करते चलिएगा, सो दैट आपका जनरल स्टडीज और करंट अफेयर पैरेलली चलते रहे। बाकी प्रैक्टिस वगैरह हम लोग इन द मीनवाइल करते रहेंगे। तो सेशन का जो पहला पहला पार्ट है वो ये है कि हम लोग पिछले साल के क्वेश्चंस देखें। तो पहला पार्ट मैं आपको दो तीन तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाऊंगा। ए कि नायब तहसीलदार का जो पिछला एग्जाम हुआ था वहां पे किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, और पिछली दफा जो ट्रेंड चेंज हुआ, बिकॉज एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने वाली बॉडी है आपकी एचपीपीएससी, उसके जो रीसेंट एग्जाम हुए हैं, जैसे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जाम हुआ है या एचपीएएस का एग्जाम हुआ है, वहां पे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन तीनों चीजों को मिला के हम लोग देख पाएंगे कि एक्चुअली हमारा सामना किस तरीके के क्वेश्चंस के साथ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, नायब तहसीलदार का पुराना पेपर, जिसमें टोटल 24 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर सेक्शन से पूछे गए थे, जिनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। क्या है, सारे क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि करंट अफेयर आउटडेट हो चुके हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें पता लग जाएगा कि उस टाइम कैसे करंट अफेयर पूछे गए थे। तो ज्यादातर जो फोकस रहा उन दिनों करंट अफेयर्स का, क्या तो स्पोर्ट्स के टाइटल्स थे, या गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट्स थी, या कुछ नई सरकारी स्कीम्स हैं, इनके बारे में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए विदाउट एनी स्टेटमेंट डिस्क्रिपेंसीज। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स पे क्वेश्चन आ गया, देन खेल रत्न अवार्ड्स पे क्वेश्चन पूछा गया कि किसने अवार्ड जीता, ये भी अवार्ड एंड ऑनर से। फिर चीफ गेस्ट कौन रहेगा 26 जनवरी 2017 में, कौन रहा था। देन बीसीसीआई के जो हेड है रिसेंटली, किसको अपॉइंट करा गया, तो ये अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन है, ये भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, ये भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड पे क्वेश्चन आया, अवार्ड एंड ऑनर्स पे। देन उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने एक टनल ओपन किया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, देन एक सरकारी स्कीम लॉन्च करी जाती है। देन अवार्ड्स, अगेन अवार्ड्स एंड ऑनर पे क्वेश्चन पूछा गया। इंटरनेशनल डेज जो आते हैं, ये मिसलेनियस जीके में हम लोग कंसिडर करते हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन ज्यादातर जो चीजें हैं वो अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स पे फोकस थी, कि अवार्ड क्या हुआ, अपॉइंटमेंट क्या हुआ। फिर कुछ कुछ नई लॉन्चेस, जैसे कौन सी सड़क हमने, कौन सी टनल ओपन करी, कौन सी फेरी सर्विसेज हमने स्टार्ट करी हैं, इस तरीके की चीजें, ये भी अवार्ड एंड ऑनर पे क्वेश्चन है। तो इन्होंने ज्यादा फैक्चुअल स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे फोकस किया था उस टाइम के जो भी करंट अफेयर थे पिछले 6 महीने के पेपर से पहले। या कुछ टर्म्स जैसे न्यूज में थी, पैराडाइज पेपर्स न्यूज में था, तो इस तरीके के सवाल। मैं सारे नहीं, आप स्क्रीनशॉट या पीडीएफ आपको मिलेंगे, वहां पे देखना। जनरली फोकस कहां पे है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे है या अपॉइंटमेंट्स पे। बाकी मिसलेनियस इधर उधर की चीजें इन्होंने डाली हुई है। अब हम बात करते हैं, ये अच्छे दिन थे निकल गए। मैं दोबारा बोलता हूं, ये अच्छे दिन थे निकल गए, वापस नहीं आएंगे। कि ऐसे आसान क्वेश्चन ये हमसे पूछते रहे। आसान कहने का मतलब है कि आप एक छोटी मैगजीन लीजिए, वहां से रट्टा मारिए, तो मेजोरिटी ऑफ द अवार्ड्स एंड ऑनर्स कवर हो जाते हैं। आजकल इन दिनों इन्होंने पिछले 1.5-2 साल में ट्रेंड जो है वो चेंज किया है।
उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 21 में, वहां पे भी करंट अफेयर के हालांकि क्वेश्चन 80 थे, लेकिन हमें वहां से ट्रेंड आइडिया हो गया कि किस तरीके के सवाल ये आगे हमसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक चीज ऑप्ट करी, दैट इज क्या, कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने हैं। स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो इन्होंने इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ लिया कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी का साइज है, या बाकी इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी बाकी इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करने की दो टर्म्स हमें डाल दिए, हमें पूछा गया कि कौन सी सही है कौन सी गलत है ना, ABCD, वही कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है, ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। सिमिलरली सेकंड जो है वो इकोनॉमिक सर्वे, जो है इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट से 2-3 फैक्ट्स उठाए, फॉरेस्ट कवर एंड ऑल, उन पे क्वेश्चन पूछ लिया। सिमिलरली कुछ स्कीम्स लॉन्च करी जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट की कैंपेन है टीबी हारेगा देश जीतेगा, उसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक है, ये एक सवाल पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की अगर बात करें तो ये भी आपके जो बजट की टर्म्स हैं वहां पे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन थे, आपको एज इट इज बजट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सवाल ना पिछली दफा कम आते थे, लेकिन अब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस डीपली इन द डॉक्यूमेंट्स जाके इन्होंने पूछे हैं, RFO के पेपर में भी पूछे हैं। अगर हम बाकी क्वेश्चंस की बात करें, वहां पे भी इन्होंने मल्टीपल स्कीम्स के बारे में पूछा है। पहले जो आता था एक स्कीम के बारे में पूछ लिया, उसके बारे में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, यहां इन्होंने 4 स्कीम्स और 4 ऑप्शन डाल दिए, आपको करेक्टली मैच करने हैं या इनकरेक्टली बताना है कौन से मैच्ड है। तो इस तरीके से जो ट्रेंड है इट हैज बीन चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफिकल्टी एज वेल एज इनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो भी चेंज हो गया है। तो हमारा टारगेट वो नहीं रहेगा कि हम लोग सिर्फ फैक्ट रट्टा मार के बैठ जाएं, हालांकि हम लोग करेंगे, वो 10 दिन का काम है, आप कभी भी याद कर सकते हो, लेकिन 99% चांसेस आर देयर कि आपको क्वेश्चन फॉर्मेट इस तरीके का मिलेगा, हमें अपने आप को इस वे से रेडी करना है। अगर इजी आ जाएगा तो आपकी किस्मत, अगर नहीं आया तो आप पेपर से बाहर ना होए, ये मेरा मेन मोटिव। सिमिलरली मैं आपको HAS का एग्जाम दिखाता हूं, HAS 2021 का एग्जाम, वहां पे भी करंट अफेयर का जो ट्रेंड था वो बिना चेंज हुए सिमिलर वे से इन्होंने सवाल पूछे, है ना। डीपली क्वेश्चन जैसे ई मेधा पोर्टल से सवाल पूछ लिया, या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके बारे में क्वेश्चन पूछा, पुराना जाके क्वेश्चन पूछा जो भी न्यूज में चल रही थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में चल रहा था। बाकी मैंने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले हैं कि लंबा हो जाएगा फालतू सेशन, क्वेश्चन देखने से नहीं, हमें उनको सॉल्व करने से मतलब है। तो वो मैं आपको एक लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इनको रीड करके देखिएगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वट आई अंडरस्टैंड इन दिस पैटर्न वो ये है कि ये इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल अफेयर्स, वहां पे भी 2-3 चीजें हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन पे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया, WHO पे क्वेश्चन आ गया, WTO पे क्वेश्चन आ गया, इनके फर्दर फ्रेमवर्क्स पे क्वेश्चन आ गया, UNFCCC पे क्वेश्चन आ गया, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर में। इसके अलावा इंटरनेशनल बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं उन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे अभी हमने यूएस के साथ 2+2 एग्रीमेंट साइन करा है, हमने उनके साथ लेमोआ साइन करा है, तो इस तरीके के ईरान के साथ चाबार पोर्ट की डील साइन हुई है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। जो भी पिछले पास्ट 6-8 मंथ्स की ऐसे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, देयर आर हाई चांसेस कि वहां से क्वेश्चन पूछा जाए। सिमिलरली लोकेशंस इन न्यूज है, लोकेशंस इन न्यूज, जो इंटरनेशनल लोकेशंस न्यूज में रहती हैं, जैसे कि अगर मैं वाटर बॉडीज की बात करूं तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस बहुत न्यूज में रहता है। कोई बताएगा मुझे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहां है? कमेंट सेक्शन में, चैट में। चलिए, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता गूगल इट। तो सिमिलरली बहुत सारी लोकेशन है, जैसे अभी टिग्रे रीजन में बड़ी लड़ाई चल रही है जी, इथोपिया में, है ना। टिग्रे रीजन में बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है। आप वेस्ट एशिया देखोगे तो लगभग पूरा वेस्ट एशिया, गोलन हाइट्स, पूरा वेस्ट एशिया गोलन हाइट्स से लेके ओमान, ईरान, इराक, कतार, सीरिया, लेबनान, ये पूरा जितना भी एरिया इजराइल के साथ टच करता है लगभग न्यूज में रहता है ना। तो हम लोग इन अ सिंगल लेक्चर या इन 2 लेक्चर्स में पूरी लोकेशंस ही कवर कर लेंगे कि जो न्यूज में रही हैं। अगर वहां से सवाल पूछा जाता है तो डेफिनेटली वी कैन गो थ्रू इट। जैसे अभी सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान हो गया, बेलारूस है, क्रीमियन पेनिनसुला है, तो बहुत सारी लोकेशंस हैं जो कंसिस्टेंटली न्यूज में चल रही हैं, हमें उनके बारे में नीड टू नो बेसिस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक, ये चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अलावा इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स है।
देखिए नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्सेस पब्लिश कर रहा है। इंटरनेशनली बात करूं तो यूएनडीपी जैसी बॉडीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उनमें 3-4 इंडेक्सेस पब्लिश करते हैं। डब्ल्यूएचओ अपने इंडेक्सेस पब्लिश करता है, डब्ल्यूटीओ ट्रेड को लेके करता है, यूनाइटेड नेशन की जो ट्रेड बॉडी है वो अपने करती है। कुछ इंटरनेशनल एनजीओज जो है, फॉर एग्जाम्पल जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अपना हंगर इंडेक्स देता था पहले, आजकल वो वेल्थ हंगर लाइफ देता है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो करप्शन पे रिपोर्ट देता है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके की रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो बहुत सारी ऐसी इन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, फिर उनके जो इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स आई हैं उनको सेपरेट सेगमेंट में पढ़ेंगे कि इस इंडेक्स का मतलब क्या था, इस इंडेक्स में कहां से पब्लिश हुआ है, भारत के बारे में और हिमाचल प्रदेश के बारे में उस इंडेक्स की क्या फाइंडिंग्स है अगर हैं तो उन सारी चीजों को कैटेगोरिकली हम लोग रीड करेंगे सो दैट एक ही प्लेस पे आपको मिल जाए, बार बार इधर उधर भागना ना पड़े, रिवीजन के दौरान वो चीजें आपको याद हो जाए, चाहे वो मैचिंग का क्वेश्चन आ रहा है चाहे वो इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिमिलरली बाकी अगर मैं बात करूं तो सरकारी स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आपके हिमाचल प्रदेश की सरकार की भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है जैसे पोषण अभियान है ना, तो ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए इसके अपने अपने टारगेट्स हैं, इसके लिए अपनी अपनी बॉडीज काम कर रही हैं, तो वहां पे किस तरीके से हम लोग रोल प्ले करेंगे। एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारी स्कीम्स है, फूड प्रोसेसिंग को लेके संपदा योजना जैसी बहुत सारी स्कीम्स है। तो जो न्यूज में चली है पिछले 6 महीने उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी आजकल जैसा आपके क्वेश्चंस का ट्रेंड है, ये डायरेक्टली डेटा उठाते हैं बजट या इकोनॉमिक सर्वे से। तो यहाँ पे देश का बजट भी जो नेशनल बजट है उससे जितनी भी जुड़ी हुई जानकारियां हमारे पेपर में आ सकती हैं, प्लस आपके स्टेट का जो बजट है और स्टेट का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको रीड करने की कोशिश करेंगे और जितना मैक्सिमम पोटेंशियल है क्वेश्चन पूछे जाने का वो डेटा हम लोग याद करेंगे। और मैटर ऑफ फैक्ट आपको एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा तो इजी हो जाएगा। अब बात आती है अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पिछले एक साल में 1 ईयर में जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी नोबल प्राइजेस और इसके अलावा जो लिटरेचर के पल्टाइजर प्राइज हैं या नेशनल लेवल पे जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी में या किसी और कैटेगरी में, तो उनको भी हम लोग एक ही जगह पे रीड करेंगे, मंथ वाइज रीड कर लेंगे सो दैट आपको याद करना आसान हो जाए। इससे 50% डेटा भी आपने याद कर लिया तो देयर आर हाई चांसेस कि आप क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे। जिस तरीके के मैचिंग क्वेश्चन आ रहे हैं आपको आसान हो जाएगा। देन लीस्ट प्रायोरिटी के एरियाज हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ नया हो रहा है, इन्वायरमेंट में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, उनके जो करंट अफेयर है उनको भी हम लोग कंपाइल्ड वे से रीड करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी दिस टू दिस ये सारे एस्पेक्ट्स में हमें करंट अफेयर कवर करने हैं। अगर आपने इसका 75% भी कवर कर लिया तो देयर आर हाई चांसेस कि करंट अफेयर सेक्शन के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको लगभग ठीक कर दोगे, है ना। 100% एक्यूरेसी तो आप अचीव नहीं कर सकते, वो तो मैं खुद नहीं कर सकता, लेकिन अगर 70-80% क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंगली वो बहुत डिसेंट स्कोर आपका रहेगा। बाकी एरियाज में भी इतना करोगे तो आप कट ऑफ मार्क इजिली क्रॉस कर जाओगे। ठीक, अब मैं लास्ट में आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्या हम लोग कवर करेंगे। उदाहरण के रूप में हमने जो लिया वो मैंने रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस लिए कि कैसे मेरा फॉर्मेट क्या रहेगा, और उस पर अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो, है ना, चाहे चैट में बता देना चाहे कमेंट में बता देना। तो पहले समझिए इस बात को कि हम करना क्या चाहते हैं। पहला मोटिव रहेगा कवरेज, कि मैक्सिमम कवरेज इन टॉपिक्स का जो मैंने आपको पीछे दिखाए इन सारे टॉपिक्स का अच्छे से कवरेज हो जाए। दूसरा मोटिव रहेगा कि मैं बिना नॉनसेंस के आपको सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन दूं सो दैट इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो, बिकॉज इंटरनेट के चलते ये समस्या अक्सर आती है स्टूडेंट्स में कि आपको ढेरों डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, तो पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, इतनी इंफॉर्मेशन आप रिटेन नहीं रख सकते। अगर मैं बोलूं कि 1000 पेजेस पढ़ दो एक गवर्नमेंट स्कीम्स पे और उसमें से उम्मीद करी जाए कि आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप ठीक कर दो, आप नहीं कर पाओगे, इतनी इंफॉर्मेशन आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो हम कवर कर रहे हैं, पहली बात है कवरेज वास्ट हो, लेकिन वहां पे जो इंफॉर्मेशन है टू द पॉइंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज पे रिसर्च ना करते हुए, बहुत ज्यादा डीप ना जाते हुए, कुछ भी इंपॉर्टेंट छोड़ते ना हुए, जो सिर्फ काम की बातें उसी को कंपाइल करके प्रिंटेबल फॉर्म में आपको दूं।
प्रिंट फ्रेंडली डॉक्यूमेंट देने की मेरी इच्छा है, सो दैट कि कल को अगर आप रिवीजन करने बैठो, मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो पे दोबारा आए और इसको देख के रिवाइज करें। देख के रिवीजन नहीं होता, कभी पढ़ के रिवीजन होता है। तो रीड प्रिंटेबल प्रिंट फ्रेंडली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये 3 पॉइंटर्स हैं, अगर आप इन तीनों को फॉलो करेंगे तो इसके बाद जो बात बचती है वो है रिवीजन, कि रिवाइज कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है। इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, रिटेन कैसे करना है। तो रिटेन करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो भी कुछ हम मीनवाइल कर लेंगे। एंड सेकेंडली आप खुद से आपको रीड करना पड़ेगा, वहां पे मैं डाउट सेशंस वगैरह आपके ले सकता हूं इन केस बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी। तो हम कुछ पहले कवर करेंगे, कवर करने के बाद अगर हमें समय बचता है, लेटेस्ट से एग्जाम में भी 15 दिन पड़े हैं, करंट अफेयर हमने फिनिश कर लिए पिछले 8 महीने के, देन हम लोग कुछ ब्रशअप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, सो दैट आपको आसानी रहे। अगर हम लोग कवर ही नेक टू नेक करेंगे तो पैरेलली मैं कुछ प्लान बना लूंगा कि आपका रिवीजन कैसे हो। दूसरी बात, कवर कैसे करूंगा। मेरा प्लान है कि हम लोग मंथ वाइज मूव इन करते हैं, मंथ वाइज एंड चैप्टर टॉपिक जो हमने डिसाइड करे कि इस मंथ के इंटरनेशनल अफेयर्स क्या थे, इस मंथ की सरकारी स्कीम्स क्या थी, उनको कवर करते हैं। जून तक जाएंगे बैक ट्रैक करते हुए, और आगे जो पैरेलली आता रहेगा उसको हम साथ साथ कवर करेंगे। अब मंथ वाइज करते हुए हम लोग दिसंबर से शुरू करेंगे, दिसंबर 2021 के सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उसका एक कारण है, अगर मैं पीछे से करता, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब जून से स्टार्ट करिए। उसका रीजन क्या है कि जून में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनका रुख दिसंबर में आके पलट चुका है। अगर मैं कोविड की बात करूं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स आती हैं, जीएसटी का डेटा आता है जो कि अब्सर्ड हो चुका है, जून का डेटा हमारे काम का नहीं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज है जिनका आयाम चेंज हो चुका है। तो हम लोग पीछे से कवर करना शुरू करेंगे, तो जून तक जाते जाते बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो रिपीट में न्यूज में थी और हमने उनको कवर कर लिया। तो वो जो कंफ्यूजन है वो दूर रह जाएगा, हम एफिशिएंट वे से ज्यादा कवर कर पाएंगे। दूसरा जो पैरेलली चल रहा है, उसके लिए आपकी तरफ से मुझे एक इनपुट चाहिए, इनपुट नहीं, आपकी तरफ से एक एफर्ट चाहिए। वो एफर्ट ये है कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि डेली आप आधा पौना घंटा निकाल के एक दिन का न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। वो न्यूज़पेपर कौन सा है? वो इंग्लिश वालों के लिए द ट्रिब्यून है, हिंदी वालों के लिए आपके एरिया में जो भी हिंदी डेली अच्छी कवरेज देता है स्टेट की, उसको रीड करिए। जब भले कुछ नहीं समझ आता, लेकिन आधा पौना घंटा उस न्यूज़पेपर को दीजिए। बहुत सारी ऐसी जीएस की चीजें हैं जो वहां से निकलेंगी, बहुत सारे ऐसे स्टेट के करंट अफेयर्स हैं जो आपके प्राइमरी रिविजन वहां से हो जाएगा, दोबारा जब मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करना, एक ईयरली मैगजीन आती है फॉर द रेफरेंस पर्पजेस। अभी ईयरली मैगजीन मार्केट में अवेलेबल होगी पिछले 1 साल की, वो मैगजीन खरीद के रख लो अपने पास। वहां से अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, उनको भी आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा ये 2 सप्लीमेंट्स है जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने पास न्यूज़पेपर रीड करेंगे, मैगजीन लेके रखेंगे। पढ़ना ना पढ़ना वो बात की बात है, लेकिन अभी लेके रख लेना, मार्केट में अवेलेबल होगी। हम लोग इन दिनों कवर करना शुरू करेंगे, हर अल्टरनेटिव डे पे 4 बजे शाम को क्लास होगी, और हर एक दिन हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट्स आते रहेंगे मैं पैरेलली चैट में लूंगा, अदरवाइज आपको बाद में भी डाउट सेशंस का जो फंडा होगा वो हम क्लियर कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली मेरा फॉर्मेट क्या है। अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो उन चेंजेस पे हम लोग बात कर लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम रैंक एंड रिपोर्ट्स कवर कर रहे हैं, तो हम उसको इस फॉर्मेट में कवर करेंगे। ये एक प्रिंट फ्रेंडली फॉर्मेट होगा। जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया था जून में, है ना। तो बेसिकली इस तरीके की जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, तो पहले रिपोर्ट का नाम, फिर उसको रिलीज किसने किया, और इसके बाद उसके जो भी रिलेटेड फैक्ट्स थे। इसमें फैक्ट्स क्या थे कि भारत के कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको रैंक किया गया और कहां पे किया गया, है ना। चाइना की जो ये वाली यूनिवर्सिटीज को फर्स्ट रैंक मिला, दिस एंड दैट, इस तरीके के फैक्ट्स। यहां पे अगर हिमाचल का कुछ होगा तो वो भी हम इस फैक्ट शीट में ऐड कर लेंगे। तो इन दिस वे आपको पूरी एक ही जगह पे, अब रिपोर्ट्स की बात है तो एक ही शीट में जितनी भी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगी, उनके साथ जुड़े हुए फैक्ट्स मिल जाएंगे विदाउट एनी फिलर इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ कोई वेटरन है, आपको लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए, तो आप इनपुट्स दे दीजिएगा, अगर मुझे लगेगा तो इंक्लूड कर लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से इतना ही आपके लिए काफी रहेगा। जैसे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स आया था, चैरिटी एंड फाउंडेशन ने दिया, किसका रैंक आया, जस्ट रैंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किसने दिया वो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स आता है जिसका हो हल्ला ज्यादा हो रहा है न्यूज़पेपर्स में, जैसे वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, तो ये कौन देता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने दिया, रिलीज्ड बाय दिस
और इसने क्या एग्जामिन किया, इसमें रैंकिंग क्या क्या आता है, अपने देश का क्या था, टॉपर कौन है, इस तरीके के सवाल ही आपके वहां पूछे जाते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया, ये किसने दिया। अब यहाँ पे जैसे जैसे इंडेक्सेस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस फैक्ट शीट का डेटा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, जिसमें जितना हमारे काम का है हम उतना ही पढ़ेंगे। इस वे से रीड करेंगे तो बहुत आसान होगा। मैं कर क्या सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पे पूरी 3 पीपीटीज बनाऊं, उसकी सारी कहानी सुनाऊं, और 1 साल के सारे इंडेक्सेस की कहानी की एक बुक प्रिंट हो जाएगी। वो बुक ना तो कभी आप याद कर पाओगे, ना ही आप उसको रिवाइज कर पाओगे। इस शीट में रिवाइज करना काफी आसान है, एज आई थिंक। ये जस्ट एग्जाम्पल है, जब हम लेक्चर बनाऊंगा आपका जो मेन लेक्चर होगा उसमें हम लोग सारी मंथ वाइज कवर कर लेंगे कि जी दिसंबर ऑनवर्ड्स जून तक कौन सी चल रही थी। अब आने वाली जो कौन सी आएंगी एग्जाम तक वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। सिमिलरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस टेक, जिसमें जरूरी होगा उसमें हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ भी लेंगे। इनमें कुछ जरूरी नहीं होता तो इसको इस वे से पढ़ेंगे। अब इसको आप इजीली प्रिंट भी ले सकते हो, और प्रिंट के बाद आप इसको हाईलाइट करना है, रिवाइज करना है, इजीली कर सकते हो। सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन आपका घंटों में हो सकता है। दिस इज द मेन पर्पस। अब इस पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे चैट में बता दीजिए। सेशन इतना ही रहेगा आज का। इसके बाद जो सेशंस आएंगे वो मैं मोस्ट प्रोबेबली लाइव सेशंस लूंगा आपके साथ, और 1-1.5 घंटे की जो रेगुलर क्लास होती है वो चलेगी। बाकी जो जीएस की क्लासेस है वो चल रही हैं आपकी मॉर्निंग 11 o'clock में, उसकी एक प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वो लाइव आती है। प्रेफरेबली उनको लाइव लगाने की कोशिश करिए। जो लोग अवेलेबल नहीं है, उनका कोई लॉजिकल रीजन है, वो आप रिकॉर्डेड में देख लीजिए। ठीक, इस तरीके की जो प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे एक सारथी कोर्स बना हुआ है, वो फ्री कोर्स है। 1 रुपया उसकी एक नॉमिनल सी फीस ये लोग चार्ज कर रहे हैं। उसको इनरोल करके वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। वहां पे भी डाउट फॉरम्स भी बने हुए हैं आप लोगों के, सो दैट आप आपस में बात करके भी अपने जो डॉक्यूमेंट जो भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत आए कमेंट करिए या कॉल कर लीजिए नंबर पे, या ऐप के चैट फॉरम में डाल दीजिए। हर जगह पे हम लोग लगभग अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, सो अभी सेशन खत्म करते हैं। बाकी जो भी रहेगा हम लोग कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।